अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फरवा कुरैशी और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मॉर्निंग विद फरवा में। आज भी मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूँगी, बड़ी सारी गप्पे मारूंगी, मगर ये बताती चलूँ कि आज मैं आपके साथ किस टॉपिक पे बात करूँगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अज़वाजे ज़िंदगी। आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि आप हमें और घर बैठी ख़वातीन को, पूरे पाकिस्तान के देखने वालों को ये अवेयरनेस दे सकें कि अज़वाज ज़िंदगी मीन्स मियाँ बीवी के ताल्लुकात को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। खैर, अपने टॉपिक की तरफ अभी आएंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो जोड़ा मैं पहनी हूँ ये मैं आज अपनी कॉलर को गिफ्ट भी करूँगी। जो हमें अच्छा मशवरा देगा, जो कोई अच्छी बात बताएगा, उसको ये जोड़ा जो है आज गिफ्ट हो जाएगा। और ये जोड़ा जो मैंने पहना है ये है चीमा साहब हैं, फैसलाबाद बेस्ड डिज़ाइनर, उनका जोड़ा है। अभी इतने सारे डिज़ाइनर्स जो है वो आगे कहते हैं ना, ईंट उठाओ तो डिज़ाइनर वहाँ से निकलता है। तो एनीवेज ये बहुत टैलेंटेड डिज़ाइनर है और स्क्रीन पे नंबर्स जो है वो स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी के घर में शादी ब्याह, कोई फंक्शंस है, कोई इनॉग्रेशन है, तो आप ये जोड़ा बनवा सकते हैं चीमा साहब से। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो थोड़ा मुझे बैठने की इजाज़त चाहिए होगी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना ओपिनियन भी आपके सामने पेश करना चाहूँगी कि जैसे आज हमारा टॉपिक है अज़वाज ज़िंदगी, तो मुझे ये लगता है कि जब हम बर्दाश्त और तहम्मुल का दामन छोड़ देते हैं तभी हमारी अज़वाज ज़िंदगी जो है वो मसाइल का शिकार हो जाती है। मुझे लगता है कि ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये बहुत ही नाजुक और मुक़द्दस रिश्ता है। जब ये टूटता है ना तो पूरा का पूरा एक यूनिट टूट जाता है। ओके, एक कॉल भी हमारे साथ है। मुझे ज़रा टॉक बैक पे मेरे डायरेक्टर बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी लाइंस जो है वो बिज़ी हो गई हैं, कॉल्स बहुत आ रही हैं, तो शामिल करते हैं कॉल्स। पहले हैं हमारे साथ मिसेस फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस फिरदौस। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी आज के टॉपिक पे? मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है जी, अज़वाज ज़िंदगी। आप जो भी फलसफा सुना रही थी, आपको क्या मालूम कि ये शौहर किस चिड़िया का नाम है? मैं कुछ समझी नहीं। इतनी बच्ची नहीं है आप। आज के अखबारात भरे पड़े हैं, आपने अपने हस्बैंड को खुला का नोटिस भिजवा दिया। देखिए जी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह से लाइव कॉल करके मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें। और तुम जो उस्तानी बनकर कौम की बच्चियों को लेक्चर दे रही हो, पहले अपना घर तो बचा लो। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली लाइन ड्रॉप हो गई है। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब जो भी हमारे प्रोग्राम में कॉल करे वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के ऊपर ही बात करे। एक और कॉल है हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी। समीना जी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह बंदा अल्लाह का नाम ले और आप टीवी पे बैठी झूठ बोल रही हैं। शर्म करो, शर्म। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई अगेन। पता नहीं आज कुछ लाइंस में प्रॉब्लम चल रहा है, तो जो भी कॉल्स आ रही है वो हमें आवाज़ यहाँ पे सेट पे क्लियर नहीं आ रही है, तो ये कॉल भी ड्रॉप हो गई। एक और ज़रा बात करना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट है कि किसी पर कीचड़ उछालना बहुत बुरी बात है। देखिए जी, जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां जो है वो आपकी तरफ इशारा करती हैं। सो काइंडली रिक्वेस्ट है कि जो भी कॉल करे टॉपिक के ऊपर बात करें। एक वक्फा, फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे आपको। महक मैंने कान पड़ी आवाज सहारे उम्र गुजारी।
सुनिए सुनिए, रुकिए। देखिए जी, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। यही पास में हमारी शूटिंग हो रही थी। अचानक मेरे घर से कॉल आई कि मेरी अम्मी की तबीयत बड़ी खराब है। तो वो जो प्रोडक्शन की गाड़ी है ना, वो भी नाजिबाद गई हुई है। अब कन्विंस नहीं है मेरे पास। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे टिनट्टी तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? देखिए, मुझे मदद की जरूरत है सख्त। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आप अगर मुझे वहां तक ड्रॉप दे दें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल प्लीज। जी आइए। थैंक यू। रुसवाई के रंग खरीदे, सारे बदन पे खूब लगा है। सोच के कितने दीप बुझाए। क्या वहशी हूं। Okay, cut. Well done, Sami, and well done, Parva. Really? Thank you, sir. समीर जी, सिर्फ आपकी वजह से ये सब हुआ है। अरे नहीं, ऐसे ओके। आबिद, सामान रख दिया? ओके, Parva. Well done. Keep it up. थैंक यू, थैंक यू। फैसल, फैसल, तुम कब आए? बस अभी आया हूँ। कैसी लग रही हो? वेरी नाइस। और ये साड़ी? आज साड़ी में तुम्हें पहली बार देखा है। और ये हेयर स्टाइल? ओके। फैसल, 70s का है। मजाक कर रहा हूँ। वेरी नाइस। चले? हाँ चलो। वैसे मैंने यहाँ पे सबको बता दिया था कि मेरा मंगेतर मुझे लेने आ रहा है। अब सामान रखवा दिया? ओके, चलो। पगा, मैं तुमसे इस कदर प्यार करता हूँ कि अब तुमसे दूरी मुझसे सही नहीं चाहती। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? एक बार मेरी फिल्म तो रिलीज होने दो। हो सकता है मैं स्टार बन जाऊं। वो तो तुम बन ही जाओगी फिल्म स्टार। हाँ तो फिर कर लेंगे ना। देखो ना, एक बार जब मेरी फिल्म रिलीज हो जाएगी, मैं स्टार बन जाऊंगी, तो हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज होगी कि फिल्म स्टार फरवा कुरैशी अब फैसल बेग की दुल्हन बनने जा रही है। पगा, मुझे सिर्फ तुमसे कर्ज है, तुम्हारी शोहरत से। Are you ready? चलो घर, मेरे से बात कर लो। मगर बेटा, मखमल में टाट का पेवन लगा है कभी? आंटी, मैं फैसला कर चुका हूँ। बस आपकी इजाजत और दुआ चाहिए। बेटा,
आंटी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अमीरी गरीबी की जिद होती है, मगर मेरी जिद सिर्फ फरवा है। आप चाहें तो उसे पूछ सकती हैं, वो भी यही चाहती है। फैसल बेटा, कहना बहुत आसान होता है मगर करना बहुत मुश्किल। ये इश्क का भूत जब सर से उतरता है ना, तो इंसान सारे वादे, सारी कस्में भूल जाता है। आंटी, मैं उनमें से नहीं हूं जो बदल जाए। प्लीज। परवा बहुत जिद्दी है, बहुत बर्दाश्त है मुझ में। जिंदगी भर का साथ है। इंशाल्लाह निभाऊंगा। अपनी अम्मी को मना सकोगे? बाएं हाथ का काम है। फिर मुझे भी मंजूर है। हरगिज नहीं, मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और मेरा प्यार? भाड़ में गया तुम्हारा प्यार। अम्मी जान प्लीज। होश के नाखून लो फैसल। हाजरा से तुम्हारी बचपन की निस्बत है, मैं खालिदा को क्या जवाब दूंगी? कुछ भी कह दें उन्हें। शर्म करो फैसल, ये फिल्मों और ड्रामों में काम करने वालियां देखने के लिए होती हैं, घरों की जीनत बनने के लिए नहीं। हमें प्लीज, फॉर गॉड सेक, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करें। मैं फरवा से वादा कर चुका हूं। और जो वादा मैं खालिदा से कर चुकी हूं उसका क्या? वो आपकी बहन है, आप उन्हें समझाएंगी तो समझ जाएंगी। जब जनाई समझने को तैयार नहीं तो मां चाहे क्या समझेगी। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो फैसल, अगर फरवा इस घर में आएगी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, याद रखना। अम्मी जान प्लीज मेरी बात सुने, मेरी बात सुन। तेरी दादी ने भी ये धमकी दी थी, मगर फिर भी मैंने तेरी माँ से चुपके शादी की थी। और फिर दादी? कुछ भी नहीं, उनकी तो तबई मौत हुई थी। इसका मतलब है कि मैं भी जीएम साहब, आज की मीटिंग पोस्टपोन, कल सुबह 9 बजे मीटिंग रखेंगे। ओके सर। ओके गाइस। अब आप दोनों कानूनी तौर पर मियां बीवी हैं। आप लोगों को मुबारक। मुबारक हो बेगम साहब। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। तुम्हें बहुत मुबारक हो फाखरा। मैं आज ही हाजरा के अब्बा को लंदन फोन करती हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है, बस जो भी करो जल्दी करो। मुझे फैसल के पाँव में ना बहुत जल्द बेड़ियां डालनी है। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? हाजरा के अब्बा को छुट्टी मिलेगी तब तो आएंगे ना वो। दूल्हा भाई आएंगे ना, बस मेरी अमानत मुझे वापस कर दे। जल्दी, बहुत जल्दी। ये हुई ना बात। खुश रही। फैसल कहाँ है? आओ फरवा। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुम्हारे घर। क्यों? ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं,
इसलिए कि इस घर की मालकिन तुम हो। मतलब ये लो इस फ्लैट की रजिस्ट्री। इतने पैसे, 60 लाख रुपए का फ्लैट? इतना महंगा फ्लैट तुमने मेरे नाम कर दिया? हमने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, फिर इस हकीर सी रकम की आपके सामने क्या हैसियत? I love you, Faisal. I love you too. 3, 4, 5. आओ। ऐसे 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया और तू मुस्कुरा रहा है? माय डियर, मैंने जिंदगी में जो कुछ पाना था पा लिया। क्या क्या पाया तूने? परवाह। फरवा? फरवा न जाने कब तेरे दिल से उतरेगी। पहले 1 करोड़ फिल्म पे लगा दिया कि फरवा स्टार बन जाए। वो फिल्म अभी तक डब्बों में पड़ी है। इसमें फरवा का कोई कसूर नहीं है। कसूर उन सिनेमा के मालिकान का है जिन्हें इंडियन फिल्म लगाने का भूत सवार है। जैसे ही सिनेमा मिलेगा फिल्म लगेगी और तुम देखना फिल्म हिट होगी। और वो 60 लाख की पेमेंट जो तूने करवाई है? फ्लैट खरीदा है फरवा के लिए। क्या तूने फरवा को फ्लैट लेके दिया? फरवा के लिए नहीं, मिसेस फैसल बेग के लिए। फैसल, तूने फरवा से? रिलैक्स रिलैक्स यार, रिलैक्स। फरवा के लिए पैसा तूने पानी की तरह बहा दिया। कारोबार तबाह होता जा रहा है और अब तू उस कमजात को ब्याह कर ले आया। एहसान फरामोश, बदसात वो नहीं है, तू है, बल्कि कमीना भी है। एहसान फरामोश, मैंने तुझ पे तरस खाया, दोस्त समझ के तुझे अपने ऑफिस में नौकरी दी और तूने मेरी मोहब्बत को गाली दी। तेरी नौकरी के एहसान को बोझ समझता था मैं, इसलिए यहां टिका रहा। सोचता था तेरी नौकरी कैसे छोड़ के जाऊं, लेकिन आज तूने ये मौका फराहम कर दिया मुझे, ये थप्पड़ मार के। मैं आज तुझे और तेरी नौकरी को छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, पछताएगा तू एक दिन, पछताएगा। शट अप सईद, इस यासर को मेरे ऑफिस से धक्के देके बाहर निकालो और दोबारा इसकी शक्ल में अपने ऑफिस में ना देखो। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूं। लेकिन मिस्टर फैसल बेग, कभी तुमने सोचा कि अम्मी जान के दिल पे क्या गुजरेगी? और वो हाजरा जो बचपन से तुम्हारी आस लगाए बैठी है, क्या जवाब दोगे उसे? हाँ? कभी तुमने सोचा कि अम्मी जान के दिल पे क्या गुजरेगी? और वो हाजरा जो बचपन से तुम्हारी आस लगाए बैठी है, क्या जवाब दोगे उसे? हाँ? जी खाला जान, अब्बू आज रात की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। अम्मी उनको लेने के लिए गई हुई हैं।
ओके खाला जान, अल्लाह हाफिज। हाय मैं मर गई। रुको हाजरा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जो कुछ कहना है शादी के बाद कहिएगा। नहीं, अभी बात करनी। हफ्ते भर का तो इंतजार है, कर लीजिए ना। न जाने तुम क्या सोच रही हो। जानती हो, एक हफ्ते बाद हमारी शादी है। ये तो मेरी दुआओं का असर है। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शादी कर चुका हूं। आप बहुत भयानक मजाक करते हैं। नहीं हाजरा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। मैं अदाकारा फरवा के साथ शादी कर चुका हूं। तो ये खुशखबरी सुनाने आप मेरे पास क्यों चले आए? आई नीड योर हेल्प। मदद चाहिए तुम्हारी। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। अम्मी जान ने हमारी मंगनी बचपन में तय कर दी थी, लेकिन मैं जिंदगी भर तुमसे इज़हार मोहब्बत नहीं कर सका। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारी मोहब्बत का सबूत। मैं चाहता हूं कि तुम खुद इस शादी से इनकार कर दो, ताकि बात मुझ पे ना आए। इनकार? बोलो बोलो, मेरी मदद करोगी या नहीं? प्लीज। प्यार से मददगारी का तकाजा। क्या क्या कहा? मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, आप पर कोई हर्फ नहीं आएगा। यू आर ग्रेट हाजरा, you are absolutely great. Thank you so very much. I'm really sorry. I love you. I love you too, फैजल। अपनी ही आवाज के अंदर कितनी सदाएं, कदम कदम पर कील सजाए। ढूंढ चुका हूं बरहम से इखलास किनारे, तड़प रहा हूं, झुलस चुका हूं अपने जिस्म के टुकड़े करके। क्या बात है, सोई नहीं अभी तक? बस नींद नहीं आ रही। बिजनेस की वजह से परेशान है? हाँ, बिजनेस की साख दिन ब दिन गिरती जा रही है, लॉस बढ़ता जा रहा है।
बात कहूं? पहले वादा करो नाराज नहीं होगे। बोलो तो सही। बोलो ना, डांटोगे भी नहीं। कम ऑन फरवा, कुछ बताओ तो सही। वो कुदूस साहब का फोन आया था। फिर से? वो कुदूसी साहब कह रहे थे कि मॉर्निंग शो की ऑफर जो उन्होंने मुझे की थी ना, वो अभी भी स्टैंड करती है। देखो फरवा, जब तुम्हें मेरी एक्टिंग पर कोई एतराज नहीं था, तो फिर मॉर्निंग शो होस्ट करने पर क्यों? कोई जवाब नहीं है ना? पता है, मुझे 2 लाख रुपए ऑफर किया है उन्होंने। पेट्रोल, गाड़ी, ड्राइवर, मोबाइल, सब कुछ फ्री। आप तो जानते हैं मुझे एक्टिंग का कितना शौक था। मैं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊं। अगर मेरी लाख कोशिश के बावजूद मैं एक्टिंग नहीं कर सकी, मैं एक्ट्रेस बन ही नहीं सकी। हो सकता है मेरा मॉर्निंग शो बहुत हिट हो जाए, मैं फेमस हो जाऊं, लोग मुझे बहुत पसंद करें। देखो फरवा, I can understand your feeling, लेकिन मत भूलो किरण अभी छोटी, उसे तुम्हारी जरूरत है। किरण के स्कूल जाने के बाद शुरू होगा मेरा मॉर्निंग शो, और इसके वापस आने से पहले ही मैं घर वापस आ जाऊंगी। प्लीज मुझे ऑफर अवेल करने दो, तो मौके बार बार नहीं आते। प्लीज मेरी जान। फरवा, मुझे डर है कहीं तुम्हारी मसरूफियत मुझे तुमसे दूर ना कर दे। कैसी बातें करते हो? ये फरवा अपने फैसल के बिना अधूरी है। तुम देखना, तुम्हारे खदशे ना खदशे ही रह जाएंगे। मैं जो पूछ रही हूँ उसके बारे में बताओ ना, कर लो मॉर्निंग शो। कल मैं तुम्हें खुद तुम्हारे मॉर्निंग शो के टीवी चैनल पे लेके जाऊंगा। अबे थैंक यू जानी। वेलकम। क्या हुआ? सर, इस चैनल ने मेरे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कंग्रेचुलेशन। आज चले आज। मैं आप लोगों के सामने वो चेहरे लेकर आऊंगी जो आज तक नहीं, जिनसे आज तक जिनसे आज तक। ये आप क्या याद कर रही हैं? स्क्रिप्ट। पेपर है क्या आपका? पेपर ही समझो। कुछ याद हुआ? अच्छा, चलो फिर हम भी सुनाएंगे। अच्छा, क्या? 1 सेकंड। ओके, तो सुनो। एक्शन। अच्छा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद फरवा, और आज आपको बताती चलूं कि मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट फरवा कुरैशी, और आज आपके सामने लेकर आई हूं ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है मॉर्निंग विद फरवा। इस शो के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी क्योंकि आज पहला शो है मेरा आप सबके साथ, कि इस शो पे मैं कोई स्टार्स या सेलिब्रिटीज बुलाकर नहीं बिठाऊंगी या उनके इंटरव्यूज नहीं करूंगी, बिकॉज ये कोई टॉक शो नहीं, ये है मॉर्निंग शो,
और मॉर्निंग शो का मकसद जो है मेरे हिसाब से वो ये है कि जो मेरी घर बैठी बहन है उसको मैं अवेयरनेस दे सकूं कि कम खर्च में वो कैसे अपना घर चला सकती है और स्पेशली अपने मामलात से, अपनी प्रॉब्लम से कैसे निपट सकती है। सो एक छोटा सा वक्फा दरकार होगा। वक्फे के बाद बहुत सारी आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी, बहुत सारे गिफ्ट्स भी होंगे, बहुत सारी एंटरटेनमेंट भी होगी। सो विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेल डन फरवा, वेल डन। सब ठीक हो गया? बहुत आला। इंट्रो तुमने ऐसे बोला है जैसे मंजू हुई कोई रेगुलर होस्ट हो। अच्छा, बिल्कुल। थैंक यू। बस इसी तरह जम क्या करना। जल्दी करो भाई, जल्दी। शाबाश। जाते जाते आखिरी बात, मोहब्बत ही हमारा मुस्तकबिल है, इसलिए सबसे मोहब्बत कीजिए, अपनों से, गैरों से, क्योंकि ये वाहिद जुबान है जो पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है। अब इजाज़त चाहूँगी इसी दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वाह वाह वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह, वाह। सुपर मम्मा, सुपर। सो जाओ, चलो सो जाओ। और जो मेरा बच्चा, सो जाओ। अच्छा, मामा का बेबी है, इसको मामा का शो अच्छा लग गया ना? है? अच्छा लग गया? सो जाओ, चल मेरा बच्चा। I'm happy. थैंक यू। ये सब आपकी वजह से है। पता है, सुबह जब शो खत्म हुआ ना, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चैनल का ओनर खुद चल के मेरे सेट पे आएगा, मुझे बुके दिया, मुझे कांग्रेट्स कहा, मुझे इतना अच्छा लगा ना, सच्ची वैसे मैं इतनी खुश हुई। पूरा क्रू इतना खुश था, मेरा डायरेक्टर, मेरा प्रोड्यूसर, मेरा कोऑर्डिनेटर और मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर, सब पूरी टीम इतनी खुश थी। उनका ख्याल था कि मेरा शो जो है ना बहुत जल्द नंबर 1 शो हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तुम देखना, मेरा शो माशरे को वो इखलाकी बुनियादें फराहम करेगा कि ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। ठीक कहा तुमने। वैसे भी ख्वाब में चिचड़ों का आना बिल्ली का बुनियादी हक होता है, लेकिन ये मत भूलो रात का 1 बज चुका है। तुमने सुबह 8 बजे चैनल में पहुंचना है। सो जाओ। हाँ छोड़ो ना, फिर सोने दो। शो, मेरा बेबी तो सो गया। चलो आ जाओ, मामा को पकड़ो, मामा भी सो जाओ, आप भी सो जाओ। सुबह दोनों को उठना है जल्दी जल्दी। बस सो जाओ। लाइट बुझा दो, लाइट बुझा दो, सोने दो हमें। क्या कहा तुमने? हैं? बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े? क्या? हैं? बिल्ली हूँ? ये तुम खुद फैसला करो कि तुम क्या हो। इसका मतलब है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। सर, हम प्रोडक्शन बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून। ठीक है सर, वो एक बात कहनी थी आपसे। आप बोलिए। सर, कल मैं चैनल पे एक शो देख रहा था, उसकी होस्ट की शक्ल जो है वो हूबहू आपकी वाइफ से मिल रही थी। शी इज माय वाइफ। अच्छा सर, शी इज गॉर्जियस और उनके बात करने का अंदाज तो बहुत ही प्यारा था। मुबारक हो सर आपको। वही साहब को अंदर भेज दीजिए। सर, वही साहब तो आए नहीं। सर, मेरा ख्याल है भाभी जो शायरी सुनाती है वो आप ही की है। क्या? मेरी ही शायरी। मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। ओके सर, थैंक यू सर।
जी अम्मी जान। ये म्यूजिक सुन रहे हो तुम? अम्मी जान पूरी बातें बताइए। तुम्हारी ज़ौजा मोहतरमा मॉर्निंग शो में बैठी मटक रही हैं डोमनियों की तरह। खुदा की कसम, मेरा मोहल्ले में निकलना महाल हो गया। अगर जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहाँ रहेगी? तुम अभी तक सोए नहीं? पापा तुमने टाइम देखा क्या हुआ इस वक्त? 3 बजे। So what? So what? तुम रात के इस पहर घर वापस आ रही हो और कह रही हो so what? Come on, फैसल। Be broad। क्या हो गया? भाई सैटरडे संडे मेरा मॉर्निंग शो नहीं होता तो कोई दूसरी साहब की बेगम ने पार्टी रख ली, बस वहीं पे लेट हो गई। तो क्या तुम कॉल नहीं कर सकती थी? तो तुमने कौन सा पूछ लिया? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक मॉर्निंग शो की होस्ट हूँ। मुझे अपने मॉर्निंग शो के लिए इस तरह हाई एलीट क्लास में उठना बैठना पड़ता है। मुझे अपनी पीआर को बढ़ाना है मजीद अपने मॉर्निंग शो के लिए, तभी तो मेरा मॉर्निंग शो डिस्कस होगा लोगों में। और अब क्या तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं रहा? बात के नहीं है। तो और क्या बात है? हाँ? मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। चलो जल्दी 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 जल्दी, ये बैग पहनो, बैग पहनो जल्दी से। पापा को बाय करो, किशी करो जल्दी से। सही से किशी करो। मैं आपको सैंडविच बना के देती हूँ, आज बहुत लेट हो गई, बहुत लेट हो गई हो, स्कूल लग जाएगा। ये लो, अब ये रास्ते से खाती हुई जाना, ठीक है? चलो।
पकड़ो 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 जल्दी, शाबाश। ओके चलो, हो गया, जाओ जल्दी, इसको लेके जाओ जल्दी से, गाड़ी एहतियात से चलाना, दरवाजा बंद करो। क्या हुआ? नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? होगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। अब क्या हुआ? जो भी मिलता है तुम्हारी तारीफ करता है। गुड, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है मेरा शो बहुत पसंद किया जा रहा है। देखा जा रहा है, मेरा शो टॉक ऑफ द टाउन हो गया। अम्मी जान का फोन आया था। एतराज कर रही होंगी, और क्या। फरवा, उनका एतराज वजह है, तुम अगर अपने शो में नाचोगी तो उनको बुरा लगेगा। देखो मेरी जान, मैंने डांस नहीं किया, उसे डांस नहीं कहते। इधर देखो जान, देखो ना, हल्के फुल्के स्टेप्स किए थे मैंने, डांस कभी नहीं किया। हल्का फुल्का जरूरी होता है ना, टीआरपी बढ़ जाती है, रेटिंग हाई हो जाती है शो की। और वैसे भी जब मैं ठीक हूं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? तुम तो जानते हो ना मुझे। तो जान, वैसे ना मुंह फुलाओ ना। देखो, इतने सारे पैसे, इज्जत, शोहरत, ये सब कमाने के लिए थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना। हाँ, इसमें कोई हर्ज है क्या? जान मेरी, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी इज्जत को कोई हर्ज पहुंचे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। अच्छा फरवा, ड्रामा ये है कि ये वालिद साहब हैं और ये इनके साहबजादे। इन पे इसकी बीवी ने काला जादू करवाया है और ये पीर साहब हैं जो इनका रूहानी इलाज कर रहे हैं। बाकी आप डिसाइड कर लो क्या किसने बोलना है। वैसे इस बात जरूर बोलूंगी, आपकी बहू को शर्म आनी चाहिए कि वो आपके बेटे पे इस तरह से काला जादू करवाती है। अरे फरवा, ये लोग आर्टिस्ट हैं, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या ड्रामा दिखाना है? माय डियर, बाकी चैनल्स क्या कर रहे हैं? मतलब झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम अभी डिसाइड कर लेते हैं कि किसने क्या बोलना है, कब बोलना है। ठीक है, ओके, क्विक। अच्छा, आप रूहानी इलाज कर रहे हैं इनके बेटे का, तो आप कब से कर रहे हैं, क्या बताना है? कितने पैसे चाहिए? ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। बाय। Oh God, I'm too tired today. अब ये ना पूछना कि मैं इतनी लेट क्यों हो गई, कहाँ रह गई थी। सुबह बात करेंगे। फरवा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बोलो, कितने पैसे? $10 लाख। You serious? 10 लाख रुपए? इतने ज्यादा क्यों, किस लिए? एक असाइनमेंट भेजनी है, कैश शॉर्ट हो गया इसलिए बहुत जरूरी चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह से बिजनेस करने की? अगर लॉस हो रहा है तो छोड़ दो,
बंद कर दो बस। मैं हूं ना, घर का खर्चा चला तो रही हूँ। तुम मुझे पैसे दोगी या नहीं? इतने पैसे नहीं है मेरे पास, 5 लाख होंगे सर। तो ठीक है, फिर हम ये फ्लैट बेच देते हैं। दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा। जब इंशाल्लाह पैसे आ जाएंगे तो इससे बेहतर फ्लैट खरीद लेंगे। सॉरी फैसल, ये फ्लैट मेरे नाम है और मैं इसे नहीं बेचूंगी। तुम क्या कह रही हो? फरवा, ये फ्लैट मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। 70 लाख की प्रोडक्शन हो चुकी है, सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। तो ठीक है, वो गाड़ी है ना तुम्हारे ऑफिस की, उनमें से कोई 2-3 गाड़ियां भेज दो। गाड़ियां लीज पे हैं। तो फिर अपनी अम्मा का घर भेज दो। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो फिर उनको नया बना देना। फरवा, ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? अंदाज बिल्कुल ठीक है, सिर्फ तुम्हें बुरा लग रहा है। ये लो बेटा। और जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। देख लिया तुमने, तुम्हारा खरीदा हुआ फ्लैट भी तुम्हारे काम नहीं आया, और वो मटको बेगैरत कैसा कोरा सा जवाब दे गई। आज हाजरा से शादी की होती तो हम इज्जतदार होते। अब ये रखो पैसे और अपना बिजनेस करो। अम्मी जान, वो इतनी बुरी नहीं है जितना आप उसे समझती हैं। जानती हूं, बहुत अच्छी तरह जानती हूं। औरत के हाथ में पैसा आ जाए तो मर्द की इज्जत 2 टके की हो जाती है, और उसके पास तो पैसा भी है और शोहरत भी। पता नहीं क्या दुर्गत बनाती होगी तुम्हारी। बहुत अच्छी है वो, प्यार करती है मुझसे, मेरी हर बात मानती है। जानती हूं कितना प्यार करती है वो तुमसे। आज जरा जाके उससे कहना तो सही कि मॉर्निंग शो छोड़ दे। अपनी मोहब्बत का वास्ता देना, फिर देखना क्या होता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज़ाद जाकर उससे कहना तो सही कि मॉर्निंग शो छोड़ दे, फिर देखना क्या होता है। मुझे लगता है मम्मा को मुझसे प्यार नहीं है। ना अब स्कूल के लिए तैयार करती हैं, ना मार्केट लेकर जाती हैं। हर वक्त गुस्से में रहती हैं या मोबाइल पर बात करती रहती हैं। पापा, मामा का शो तो मॉर्निंग में होता है, तो फिर वो रात को देर से क्यों आती हैं?
किरण को सुला दिया। मैंने और किरण ने एक फैसला किया फरवा। कैसा फैसला? आज के बाद तुम मॉर्निंग शो नहीं करोगे। कैसे फजूल बात कर रहे हो? प्यार करती हो मुझसे? हाँ। किरण से? ऑफ कोर्स। ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो बस ठीक है, इसी प्यार की खातिर कल से मॉर्निंग शो बंद। डोंट बी सिली, ओके? तुम्हें मेरे प्यार की कसम फरवा। होश में तो हो तुम? तुम्हारे पास वक्त नहीं है मेरे लिए, और ना ही अपनी बेटी किरण के लिए। तुम दिन ब दिन हमसे दूर होती जा रही हो। एक खलिज हमारे दरमियान पैदा हो गई, उसे हटाने के लिए अब और कोई हल नहीं है। मेरा शो हिट है फैसल। 7.9 रेटिंग आ रही है, जो आज तक किसी शो की नहीं आई है। हमारे रिश्ते की रेटिंग के बारे में कभी सोचा है तुमने? जो माइनस हो चुकी है। मोहब्बत की टीआरपी 0 तक पहुंच चुकी है। फैसल, मैंने 1 साल इस चैनल में इतनी मेहनत की है कि अब दूसरे चैनल्स भी मुझे अपने चैनल का मॉर्निंग शो ऑफर कर रहे हैं। 30 से 35 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। ये वैल्यू बनाई है मैंने अपनी। अब जहां चली जाओ लोग जमा हो जाते हैं, फैंस हैं मेरे, और तुम कहते हो कि मैं मॉर्निंग शो छोड़ दूं? तुम शो छोड़ रही हो या नहीं? देखो, से यस और नो। लाखों लोग हैं फैसल जो रोज सुबह सुबह मुझे देखना चाहते हैं। अपने मसले मेरे पास लेकर आते हैं, मैं लोगों के मसले सॉल्व करती हूँ। मैं इस शो के जरिए नेकी का काम कर रही हूँ फैसल। क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम्हारी एक बेटी भी है, किरण। जो हर रोज तुम्हारा इंतजार करते करते सो जाती है। अब अपनी बकवास बंद करो। Your tongue, मिस्टर फैसल बेग। तुम इतने कमजोर निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और यही अगर पैसे दे देती तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होता। निकले ना तुम लो मेंटालिटी, कम ज़र्फ, वही फरसूदा सोच रखने वाले। तमीज से बात कर मुझसे। अपनी औकात में रहो मिस्टर फैसल बेग। अब मैं वो नहीं हूं जिससे तुम कुछ भी कह दो। मैं आम इंसान नहीं रही हूं, अब मैं एक सुपरस्टार हूं। समझे तुम? तुम मुझे कैद करना चाहते हो? मेरे कमाए हुए पैसों पर अय्याशी करना चाहते हो तुम? बकवास। ये बू कैसी है? हाँ? फरवा, तुमने शराब तो रहने के लिए बहुत चलता है, करना पड़ता है, समझे? कितनी गिरी हुई औरत है तू। हाँ? निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। तुम्हारी हिम्मत, खबर कहा तुमने मुझे? दफा हो जाओ ऐसे। चला जाता हूं, चला जाता हूं तुझे छोड़ के, लेकिन मैं अपनी बेटी साथ लेकर जाऊंगा। हाँ, ले जाओ किरण को भी। तुम किरण कोई नहीं चाहिए मुझे। दोनों चले जाओ। निकलो, निकलो मेरे घर से, चले जाओ।
अभी जाओ, चले जाओ। रंग बदलते चेहरे हैं ये, यादों में मेरी कुछ भी नहीं। रंग बदलते चेहरे हैं ये, यादों में मेरी कुछ भी नहीं। याद किया है दिल ने उसको इतना, याद किया है दिल ने उसको इतना, भूल गए हम सब कुछ अपना, भूल गए हम सब कुछ अपना। रंग बदलते चेहरे हैं, यादों में मेरी कुछ भी नहीं। आधी पूरी तस्वीरों के दीवारों पे नक्श बनाए, परछाई से बातें की हैं, अक्स तेरा ही नजर ना रंग बदलते चेहरे हैं, यादों में मेरी कुछ भी नहीं। कितनी निगाहें हल्का बनाकर मचल रही हैं, देख रहा हूँ हाथ तना पे, देख रहा हूँ उंगलियां नश्तर, और एक कोशिश उसे मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। पहले मुझ पर एहसान करता रहा, जब मैं फेमस हो गई तो मेरी पॉपुलैरिटी से जेलस हो गया। बर्दाश्त नहीं कर सका। आप स्टार हैं मैम, आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम तो मेरे दोस्त हो ना? मुझे मैम नहीं कहा करो, मुझे मेरा नाम लेके पुकार सकते हो तो। नहीं मैम, आप बड़ी हैं, और वैसे भी मैं आपका एहसानमंद हूं, क्योंकि आपकी वजह से मुझे शोबिज़ में काम मिलता है। तुम डिजर्व करते हो, मेहनती हो, तुम्हें तुम्हारे नसीब का मिल रहा है। जानते हो, तुम मेरी सुन लेते हो,
मैं अपनी भड़ास निकाल देती हूँ, हल्की हो जाती हूँ। तुम सच्ची बहुत अच्छे लड़के हो, रियली स्वीट बॉय। वो YMG वाले नया सीरियल शुरू कर रहे हैं। इफ़ी? जी हाँ, आप जानती हैं? परवा को कौन नहीं जानता। हाँ। जी इफ़ी साहब, परवा कुरैशी बात कर रही हूँ। इफ़ी साहब एक लड़का है, वेरी टैलेंटेड, स्मार्ट। मेरी सिफारिश है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपनी सीरियल में कास्ट करिए। अल्लाह हाफ़िज़। हो गया तुम्हारा, कल चले जाना। और कुछ? थैंक यू। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं करते। ओके, नो थैंक्स। Now it's time to go home. बाय। Bye. आजा, चली गई मेंटल केस। अबे मेंटल केस नहीं, लट्टू है। लट्टू? किस पर? तुझ पर। क्या बात कर रहा है यार? उसकी इज्जत करता हूँ मैं। मगर वो तुझसे प्यार करती है। तू रिपोर्टर है और रिपोर्टर ही रहेगा। अबे लिख के दे सकता हूँ, रह गई है तुझ पे, आज नहीं तो कल जरूर बोल देगी। देख भाई, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। प्यार सिर्फ मैं अपनी मंगेतर से करता हूँ, उसकी बकवास सुन लेता हूँ तो मुझे काम मिल जाता है। ओवर द नाइट हिट हो सकता है तू। वो कैसे? उसके साथ तेरा स्कैंडल छाप देता हूँ। पागल हो गया है क्या? अबे देख, दुनिया में सारे लोग ऐसे ही करते हैं, शोहरत पाने के लिए। और फेमस हो जाएगा तू, जैसे सारी फिल्म एक्ट्रेसेस करती हैं, स्कैंडल बनवाकर, मील में इन रहने के लिए। समझा क्या? ओके, बना दे। यस। बताइए क्या है तुम्हारा गुस्सा? मेरा गुस्सा तो उतर गया, लेकिन अब तुम्हें चढ़ने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस अखबार में कुछ लिखा है, ये पढ़ो। अब परेशान ना हो मैम। क्यों ना हो? मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए घटिया कोशिश की गई है। ये अखबारात में जो मेरे खिलाफ खबरें छप रही हैं, ये सब ये मेरे शो की रेटिंग को नीचे कर रही हैं। गिरा के रख दिया मेरे शो की रेटिंग को इन खबरों ने, इन झूठी खबरों ने।
कौन हो सकता है ये? मैम मेरा ख्याल है कि चले रहने दें। अरे बोलो। कुछ नहीं। सोनू बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे लगता है कि ये सब साजिश फैसल बेग ने की है। क्यों? ताकि आपको दोबारा हासिल कर सके। ठीक कह रहे हो तुम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फैसल बेग, मुझे बदनाम करने के लिए तुम इतना घटिया हरबा आजमाओगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब तुमने अखबार में ये घटिया झूठी खबरें छपवाना शुरू कर दी है मेरे खिलाफ। अपने आप को मर्द कहते हो ना? I hate you! Hate you! कुदूसी साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे खिलाफ साजिश की गई है। सोनू के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी बस। देखो, लोग इस हकीकत से नाशना है। वो जो पढ़ रहे हैं वही उनके लिए सच है। 4 माह में 6 बार तुमने सोनू का इंटरव्यू किया, लोग तो शक करेंगे। हाँ, तो दोस्त है वो मेरा। उसे अपने शो पे बार-बार बुलाकर इंटरव्यू इसलिए किया ताकि वो मार्केट में इन हो जाए, थोड़ा सा उसको काम मिल जाए, बस हेल्प कर रही थी मैं उसकी। देखो, शो की रेटिंग बहुत तेजी से नीचे आई है। चैनल मालिकान बहुत बारीकबीनी से इस मामले का जायजा ले रहे हैं। कल कला को कुछ भी हो सकता है। तो आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। ठीक है, कल आओगी तो बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यासिर भाई आप? जी मैं। आइए आइए आइए, बैठिए। जी क्या बात है भाभी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मेरे शो की रेटिंग नीचे चली गई है इन स्कैंडल्स की वजह से। हर रोज अखबार में कोई ना कोई स्कैंडल छपा होता है मेरे खिलाफ। इसमें हकीकत क्या है? कुछ नहीं, सोनू सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस। भाभी, आपसे एक बात कहूं? आप सुलह कर लें। किरण और फैसल आपका इंतजार कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं। यहाँ मेरे शो की रेटिंग नीचे जा रही है और आप फैसल के सिफारिशी बनकर आए। प्लीज यासिर भाई। आपको अपना घर अजीज है कि शो? और आपको एक और बात बता दूं, अब जाकर अपने उस शहीद दोस्त को भी बता दीजिएगा। मैं जान चुकी हूँ, अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि मेरे खिलाफ अखबार में जो ये स्कैंडल्स छप रहे थे ना, ये आपके दोस्त के स्पॉन्सर किए हुए हैं। अब तो जो सुलह की थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना, वो भी खत्म हो गई है। भाभी, भाभी आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। हद होती है बदगुमानी की भी। मुझे कहीं इंपॉर्टेंट जाना है। जी।
वो भी हक है, मैं भी हक हूं। कौन सा हक हक है? जी कौन? जी फैसल साहब, कुद्दूसी बात कर रहा हूँ। जी कदूसी सर, फरमाइए। सर बात यह है कि आप मियाँ बीवी के झगड़े की वजह से मेरा मॉर्निंग शो बर्बाद हो गया, रेटिंग 0 पे चली गई है। तो ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सर जो भी है, होस्ट तो आपकी वाइफ है। जानता हूं, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर आप कल के शो में मेरे मेहमान बनकर आ जाएं, तो नाज़रीन का माइंड क्लियर हो सकता है और मियाँ बीवी की जो दूरी है वो भी ख़त्म हो सकती है, शो की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। कदूसी साहब, आप मेरी तकलीफ बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं? अरे आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, आपको तो हर रोज सुबह किसी ना किसी चीज को बेचना होता है। कल मुझे तो परसों किसे बेचेंगे आप समझ नहीं रहे। नहीं भाई, आप समझे, बात आपके समझने की है। कभी सोचा है आपने कि किस चीज को बेचकर पैसा कमा रहे हैं आप लोग? कभी किसी का मरा बेटा, कभी सास बहू, कभी इज्तिमाई शादी और कभी काला जादू। और जब कुछ ना मिले तो मुजरा करवाते हैं आप लोग। फैसल साहब जबान को लगाम दें। ओह सॉरी 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 सॉरी, मुजरा नहीं, रक्स। बल्कि आप फिक्र ना करें, मैं आपकी सहूलत के लिए आपको इससे भी ज्यादा बाइज्जत लफ्ज फराहम करता हूं। आजा की शायरी, हाँ ये ठीक रहेगा। जानते हैं कदूसी साहब, आप लोगों के मॉर्निंग शोज लोगों के फैमिली सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं, तलाकें करवा रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं आपके मॉर्निंग शोज। गलत कह रहे हैं आप, इल्जाम नहीं है। कोई सबूत है आपके पास कि इन शोज की वजह से तलाकें हो रही हैं? कदूसी साहब, मेरा हंसता बसता घर तलाक तक पहुंच गया। क्या यह सबूत काफी नहीं है आपके लिए? देखिए, है कोई आपके पास इसका जवाब? तो इसका मतलब है मैं इनकार समझूं? 100% इनकार। बेगैरत इंसान, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। कुद्दूसी साहब, ये स्टूडियो है में क्या हो रहा है? प्रोमो बन रहा है। किस चीज का? मॉर्निंग शो का। मॉर्निंग शो की होस्ट मैं हूं, तो फिर ये सोबिया का प्रोमो क्यों हो रहा है? परवा कुरैशी साहिबा, वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। मैनेजमेंट के ऑर्डर्स हैं, अगर कल का शो रेटिंग नहीं लेता तो परसों से शो सोबिया करेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। मैनेजमेंट मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम चाहती हो कि कल का शो हिट हो जाए तो फैसल को अपने शो में बुलाओ और बखिए उधेड़ के रख दो उसके। रेटिंग मशीन फट ना गई तो कहना। नहीं, मैं फैसल को नहीं बुलाऊंगी। वो आ भी नहीं रहा। फोन किया था मैंने उसको, उल्टी सीधी बकवास करके फोन बंद कर दिया उसने। तुमसे कहा किसने था कि उस उल्लू के पट्टे से शादी करो? मेरी मानो, तलाक का नोटिस भेज दो उसको। मैं तलाक का नोटिस भेजूंगी तो उससे क्या होगा? कल तुम्हारे ही शो में सोबिया से तुम्हारा इंटरव्यू करवा देता हूं। जो घटिया तरीन इल्जाम है फैसल पे थोप दो
और साथ में दहाड़ मार मार के रो। उससे क्या होगा? बेवकूफ लड़की, शो की रेटिंग बढ़ जाएगी, तुम्हारे फैंस तुम्हें वापस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कल ऐसे ही करूँ, कल ऐसे ही करूँगी। हेलो मैम। सुनो, कहाँ हो तुम? आप काम बोलें। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं बाहर हूँ, दोस्त के साथ निकला हूँ। हाँ तो मैं तुम्हें पिक कर लूँ? नहीं 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 नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। तो परेशानी है तो बताएं। हाँ थी कुछ टेंशन, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। खैर कल मिलते हैं। ओके बाय मैम। ओके। अबे आने देता ना उसको, मैं फिर किसी कमरे में छुप जाता। नहीं भाई, बहुत बड़ी फिल्म है, इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनाती है, मैं बोर हो गया हूँ यार। अच्छा तो पहले क्यों सुनता था? ओ भाई, पहले मुझे उसकी जरूरत थी और मुझे काम चाहिए था। अब मेरे पास काम भी है तो मैं क्यों सुनूंगा उसकी बकवास। बड़ा ही कोई कमीना है तू यार। यार कमीना मैं नहीं हूँ, कमीनी वो है जो अपना घर बर्बाद करके बैठी हुई है। तू एक बात बता यार, जो औरत अपने शौहर अपनी बेटी की ना हो, उससे मैं क्या तवक्को रखूंगा। वैसे एक बात है, जब से तूने मेरा और उसका स्कैंडल छापा है ना, तब से शोहरत के साथ साथ काम का ढेर लग गया है। जबरदस्त यार। अच्छा चल अब बहुत बातें हो गई तेरी, पैसे निकाल। तेरा हिसाब ये है, रख ले, बाकी बाद में कर लेंगे। अबे ये क्या, इतने कम? ओ भाई रख ले, मर नहीं रहा मैं, दे दूंगा। हाँ भाई हाँ, अब तो तू बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। खैर हिसाब तो मैं अपना चुकता कर ही लूंगा तुझसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए ये क्या है? खुद पढ़ लो। ये फरवा किस हद तक चली गई है? मैंने तो सोचा था कि कुछ अरसे में उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन पानी सर से गुजर रहा है। नहीं मेरे भाई,
अभी पानी सर से नहीं गुजरा। जा, अभी शो में 35 मिनट बाकी है। बचा ले अपना घर, बचा ले अपना प्यार। जा मेरे भाई, जा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपकी सहेली सोबिया खान। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे पता है ये फरवा कुरैशी का शो है, लेकिन आप परेशान ना हो क्योंकि वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बस आज उनकी सीट चेंज कर दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि फरवा की अज़वाजी ज़िंदगी को लेकर अखबारात में जो कुछ छप रहा है उसकी हकीकत की तह को जानने के लिए उसमें कितना सच है और कितना झूठ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फरवा कुरैशी और उनके हस्बैंड फैसल बेग। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे है फरवा, फैसल भाई से आपकी मुलाकात कैसे हुई? एक हादसाती मुलाकात थी। ओके, लव मैरिज की? जी हाँ। गुड। आपकी बेटी भी है? जी, किरण। अच्छा, कहाँ है? आप तो खुद अभी तक अनमैरिड लगती हैं। ओके फैसल भाई, क्या मसला है कि आजकल आप लोगों की अलग हो चुकी है? खुदा न करे, आपसे किसने कह दिया? अखबारात में छप रहा है। बादशाह लोग हैं ये अखबार वाले, जो भी इनके दिल में आता है छाप देते हैं। असल बात तो ये है कि मेरे और फरवा के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। हम एक ही घर में बल्कि एक ही कमरे में रहते हैं और हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं है। वो जो हाथ उठाने वाली खबर थी? देखिए सोबिया जी, मेरी और फरवा की लव मैरिज है और हम दोनों बहुत खुश हैं। कल के अखबार में था कि आपको फरवा की तरफ से खुला का नोटिस भिजवा दिया गया है। मैंने आपसे कहा ना कि इन अखबार वालों के दिल में जो कुछ भी आता है ये छाप देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं। बल्कि कल रात 3 बजे हमने पिज्जा भी खाया है, परसों अपनी बेटी के साथ शॉपिंग भी की है। फरवा प्लीज तुम बताओ ना सोबिया को। हाँ हाँ, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जो खबर है सोनू नाम का एक लड़का आपकी जिंदगी में आ गया है? यू आर एब्सोल्युटली राइट सोबिया। वाकई मेरी वाइफ की जिंदगी में एक सोनू नामी लड़का आ गया है, लेकिन वो इसका मुंह बोला भाई है। बहुत अच्छा लड़का है, हमारे घर आता है, मेरी बेटी किरण के साथ खेलता है। He is a promising boy. और जो लोग कहते हैं? बकवास करते हैं। सोबिया, मैं आज आपके शो में उन तमाम अफवाहों की तरदीद करता हूं। मैंने अपनी बीवी फरवा से सिर्फ प्यार किया है, और प्यार दूरी का नहीं, नजदीकी का नाम है। तो नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आकर पूछेंगे कुछ और तीखे सवालात। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब फैसल, बहुत खूब। जानते हो 5 फोन लाइंस के ऊपर 1100 कॉल्स आई हैं। हमारा शो हिट हो गया फरवा। अरे चले कहाँ? सुनो फैसल, तुमने झूठ क्यों बोला? सिर्फ इसलिए कि मैं आज भी अपनी जान से ज्यादा
तुम्हें चाहता हूं। मेरी हर गलती, हर कोताही के बावजूद। हाँ, क्या करता? अपनी मोहब्बत को, अपने घर की इज्जत को सरेआम रुसवा करता। जो बात बंद कमरे में होनी चाहिए उसे लाइव टीवी शो में करता। और मैंने कोई झूठ नहीं बोला फरवा। मैं आज भी सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। आई लव यू। तो बता नहीं सकते थे? मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया फरवा। तो यहाँ क्यों है? तुम्हारे इस नोटिस का जवाब देने के लिए। नफरत का जवाब मोहब्बत होती? नफरत का जवाब मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं। चलो, मैं तो नादान थी, लेकिन तुम तो इस नोटिस को फाड़ सकते थे, ना कि जेब में रख के घूम रहे थे। तो चलो, तुम अपने खूबसूरत हाथों से इस बदसूरत नोटिस को खुद फाड़ दो। सॉरी फैसल, मुझे माफ कर दो। कैसे माफ करूं? अपनी स्वीट हार्ट बेबी को या शोबिस की सुपरस्टार को? तुम्हारी स्वीट हार्ट बेबी तो मासूम, बहुत अच्छी है, सच्ची। ये वो कमबख्त मॉर्निंग शो की होस्ट फरवा, सब उसी का किया धरा है। मुझे माफ कर दो। माफ किया। I love you too. 3, 4, 5. रंग बदलते चेहरे हैं। कहाँ चले? ब्रेक खत्म हो गई है, मेरा शो बर्बाद हो जाएगा। बाहर ले जाए तुम्हारा शो। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। I resigned. Best of luck, कुद्दूसी साहब। यादों में